हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप और आपकी फैमिली सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि जो अभी आपने सीटेट 2023 का एग्जाम जो 20 अगस्त को आप सभी ने अटेंड किया, इसी के रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस बार का जो सीटेट का पेपर था उसका लेवल क्या रहा, आपको न्यू चीजें जो है वो आपको क्या एक्सपीरियंस हुई, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा, और अभी की जो स्ट्रैटेजी क्या थी, आगे की आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप रखेंगे, इन सब के बारे में आज हम एक एनालिसिस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने जितने भी कैंडिडेट सीटेट का जो इस बार एग्जाम दिया, आप सभी को पता होगा कि इस बार का जो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। देखिए, इस बार का जो पेपर का लेवल है उसको इजी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते, किसी भी एंगल से इजी नहीं कह सकते। आप इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का इस बार देखने को मिला था। और जितने भी कैंडिडेट ने इस बार दिया है पेपर, और मैंने भी पेपर को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, और मैं भी इस कंक्लूजन पे पहुंची कि इस बार का जो पेपर का लेवल था वो एक अच्छा खासा लेवल जो है इन लोगों ने तैयार किया था। और हर एक जो क्वेश्चंस है वो आपका जो लॉजिक है, ठीक है, आपका बहुत ही ज्यादा जो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच पाते हैं, उनको बहुत ज्यादा डीप में सोच पाते हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिक एंड थिंकिंग लगा करके जिनका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, वही जो कैंडिडेट हैं वो एक्चुअल में जो क्वेश्चंस का आंसर है वो वहां तक पहुंच पा रहे थे। ठीक है, तो इस बार ये चीज आपको इस बार बहुत ज्यादा मतलब ये ध्यान देने की बात है कि देखिए, हम हर बार जो है कुछ ना कुछ नई चीजें हम सीखते हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से। इन सारी चीजों से भी हमने बहुत कुछ सीखा, और जिसको हम अपने आगे आने वाली स्ट्रेटेजी में हम इसको यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि इस बार जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखिए, जो पेपर का लेवल हाई था वो तो एक बहुत ही अच्छा खासा लेवल देखा गया पेपर का, लेकिन जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी सभी मैक्सिमम कैंडिडेट को, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, ऐसा हुआ कि पता है कि हर एक कैंडिडेट को, मान लीजिए कि मैक्सिमम कैंडिडेट को क्वेश्चंस के आंसर पता थे कि इस क्वेश्चंस का ये पर्टिकुलर आंसर है, ठीक है, वो अपना लॉजिक एंड थिंकिंग यूज करके वो सही आंसर तक पहुंच पा रहे थे। बट उस टाइम पे उनका जो है वो उसको ओएमआर में उसको फिल करे, उसको अच्छे से उसको कवर अप करे, इसके पहले उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी। सबसे ज्यादा इस बार कैंडिडेट को, जहां तक मैंने देखा और मैंने सुना, वहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट को इस बार टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ी है। और इस बार ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में उन्होंने वो बहुत अच्छा करते गए, बट जो लास्ट की जो 15 to 20 मिनट्स हैं, और आप में से जितने भी सीटेड कैंडिडेट जिन्होंने इस बार का एग्जाम अटेंड किया है वो मेरी इस बात से 100% रिलेट करेंगे कि आपका जो लास्ट का जो टाइमिंग था 15 to 20 मिनट्स का, उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ कि उनकी टाइमिंग उनके हाथ से निकल गई, उनको पेपर सबमिट करने का टाइम आ गया, और उस समय उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो बिना सोचे समझे, अब जो भी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनके, उन लोगों ने बिना सोचे समझे उसके गोले को फिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनको सोचने समझने का टाइम ही नहीं था, और ये सोच करके कि भाई पेपर निगेटिव मार्क तो है नहीं, चलो जो भी फिल करते हैं, और उन्होंने लास्ट में बस ऐसे ही करके फिलअप कर दिया, जबकि उनको उसके आंसर पता थे, बट उनके पास करेक्ट आंसर को टिक करने का उस टाइम पे टाइम ही नहीं था। तो देखिए, जो सबसे बड़ी जो ये प्रॉब्लम आई है टाइम मैनेजमेंट की, इसका आपको अब आगे से बहुत ज्यादा इसको ध्यान देना है। ठीक है, कभी भी आप आगे जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उसमें जो पेपर का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम पे कितने क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, कैसे आप करेंगे कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस एक टाइम लिमिट के अंदर हो जाए, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी होगी आगे से। ठीक है, तो
यहाँ पर जो है वो अब हम लोग यही कह सकते हैं कि देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आपने अपने आंसर की चेक भी किए होंगे और अभी तक आप कर लिए होंगे अलग अलग सोर्सेज से आप लोग, और आप सबको पता भी चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपके मार्क्स 90 प्लस में हैं या उससे काफी बिलो जा रहे हैं, तो ये आप अभी तक आप एनालाइज कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि जितने भी कैंडिडेट के मार्क्स आपके 90 प्लस बन पा रहे हैं, अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, ये कोई जब पेपर इस लेवल का था, जब पेपर देने की पहले ऑलरेडी इतने सारे इशू चल रहे थे, जैसे ये आपका जो बीएड बीटीसी को लेकर के जो माइंड में बहुत सारी चीजें, जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी उनका जो मेंटल लेवल है वो काफी डिस्टर्ब था, और इतनी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट में अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम अटेंड करता है और इतने हाई लेवल के पेपर को भी अगर वो किसी तरीके से अगर वो क्वालिफाई कर पाता है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, वाकई में ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं उन सभी कैंडिडेट को अभी से मैं बहुत सारी बेस्ट विशेस देना चाहूंगी। वैसे जो फाइनल आंसर की है वो भी अभी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी, आप उससे भी एक बार अच्छे तरीके से आप जो है वो चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने चेक कर लिया है तो ओके, तो जितने भी कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मैं अभी से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिन कैंडिडेट के भी किसी भी रीजन की वजह से अगर उनके मार्क्स जो है वो क्वालिफाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन सभी कैंडिडेट से मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए इस बार का जो ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई या आपने तैयारी अच्छे से नहीं की, आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने रिवीजन नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। आपने ये सारी चीजें की होंगी, मैक्सिमम कैंडिडेट ने ये सारी तैयारियां की होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कि सिचुएशन और एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब फर्क पड़ता है हर एक चीज पर। तो उस टाइम पे जो है वो आपका जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका मेंटल लेवल किस तरीके का था, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाए कि नहीं, आपको आती हुई चीजें मतलब जो क्वेश्चंस के जो रॉन्ग आंसर थे उनको आप एलिमिनेट कर पाए कि नहीं, आप क्वेश्चंस को ठीक से रीड कर पाए कि नहीं, कि उसमें आपसे पॉजिटिव चीज पूछी थी या नेगेटिव पूछी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में आपने क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़ा, अगर उसमें पूछा है कोई नॉट मतलब नहीं करके अगर तथ्य पूछा है और आपने उसको सही जो है वो आपने मान करके उसमें टिक कर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी रीजंस होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में एक कैंडिडेट के माइंड पे एक बहुत बड़ा मतलब जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं यही कहूंगी कि आप भी प्लीज आप भी जो है वो होपलेस मत होइए, ओके, नर्वस मत होइए, होपलेस मत होइए, और अभी आगे के लिए तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी तक जो हो गया वो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम और आप उसको नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आपका पेपर लेवल जो भी रहा, जैसा भी रहा, पेपर 1 पेपर 2 आपने दिया, जो कुछ भी किया, ओके, दैट्स इट। अब इसके बाद आपको भी बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस पेपर को देने के बाद कि आपको अपनी तैयारी किस लेवल तक करनी है, किस तरीके से करनी है, कहाँ कहाँ पर ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप कुछ दिन के लिए अभी फिलहाल आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लीजिए, मूड फ्रेश कर लीजिए। देन इसके बाद आप अपना जो नेक्स्ट टारगेट बना करके सीटेट को आप नेक्स्ट जो है वो टारगेट कीजिए। और सीटेट एग्जाम्स की यही एक खास बात है कि इसके लिए आपको कोई 1 साल 2 साल तक आपको वेट नहीं करना है। ये अभी आपका जैसे टाइम बीता नहीं कि अभी बहुत जल्द, जैसे 6 मंथ के अंदर ही आपको इसका अगला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका अगला नेक्स्ट जो है वो आप एग्जाम जो है वो हर जो 6 महीने पे आप दे पाओगे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी कैंडिडेट ठीक है सिचुएशन को जो है वो ऑब्जर्व करते हुए, और कहते हैं ना इसको, ठीक है, जो जितना आपने किया, जितना भी पढ़ा, ये जो आपने जितनी इस बार जो स्टडी किया है ना इन सब चीजों के लिए, स्टडी, रिवीजन, प्रैक्टिस, आपने अभी तक जो भी पढ़ा
वो आपके लिए एक पॉजिटिव जो है वो एक पॉजिटिव सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका इतना सारी जो मेहनत है वो बेकार हो गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जितना नॉलेज गेन किया वो आपका एक बहुत ही एक अच्छा खासा वो आपका रिजर्व हो गई चीजें, और अब यहाँ से आपको उसके लेवल को और आगे बढ़ाना है। ठीक है, और अब से ये ध्यान देना है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए तो उसको डीपली आप समझ करके, और मैक्सिमम जो भी वही उन्हीं कैंडिडेट्स को ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी जो, अगर जैसे मान लीजिए कि देखिए रटना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहें जितनी भी तैयारी करते हैं आप इस चीज को श्योर करिएगा कि उसमें से कोई भी चीज जो है वो रटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा पढ़िए, ज्यादा पढ़िए, लेकिन उतना जो पोर्शन है वो आपका अच्छी तरीके से डीपली आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसमें कहीं से कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। और रही बात प्रीवियस ईयर पेपर की, तो देखिए आप अगर अभी भी अगर आप पिछले साल के पेपर्स आप उठा के देखें तो आपको खुद को लगेगा कि इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी आपको कोई पेपर दे दे, कोई प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। लेकिन उस टाइम का जो एग्जामिनेशन का एक जो मेंटल सिचुएशन होती है किसी भी बच्चे की, और जो आप घर में बैठ के आप सॉल्व करते हो, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें एक जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिट्टो वर्ड्स टू वर्ड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि उसी क्वेश्चंस को जो है बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करके जो है वो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको डिट्टो वर्ड्स टू वर्ड्स क्वेश्चंस मिल जाए, कई बार मिल भी जाते हैं, बट